फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट। आज इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को कवर करेंगे जो कि आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप देख लीजिएगा जाकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। मेटोनिमी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस ए वर्ड एसोसिएटेड विद अनदर वर्ड टू रिप्लेस इट। For example, you might use heart instead of love. मेटोनिमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी शब्द का इस्तेमाल उसी से संबंधित किसी दूसरी चीज़ को रिफ़र करने के लिए किया जाता है। तो दोनों जो वर्ड हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर जैसे कि हार्ट का यूज़ किया गया है किसको रिफ़र करने के लिए, लव को। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूजिंग क्राउन टू मीन किंग और क्वीन। क्राउन का यूज़ किया गया है किंग और क्वीन को रिफ़र करने के लिए। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। ओनोमाटोपोइया इज ए व्हेन वर्ड इमिटेट द नेचुरल साउंड ऑफ ए थिंग। जब किसी चीज़ की साउंड को इमिटेट किया जाता है तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम ओनोमाटोपोइया कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, द बेकन सिजल्ड इन द पैन। द वर्ड सिजल्ड इमिटेट द साउंड ऑफ बेकन कुकिंग। तो सिजल्ड किसकी, कुकिंग की आवाज़ आ रही है इससे, तो इसको क्या कहते हैं, सिजल्ड कहते हैं। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं जिससे किसी भी साउंड को इमिटेट किया जा रहा हो, तो इसको हम ओनोमाटोपोइया बोलते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि द लायन रोड। तो लायन के दहाड़ने की आवाज़ रोड। द कार हॉर्न बीप्ड। तो यहाँ पर कार के हॉर्न की आवाज़ कैसी है, बीप। तो ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ओनोमाटोपोइया के हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज ए फ्रेज दैट यूजेस टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड टू क्रिएट ए न्यू मीनिंग। तो ऑक्सीमोरन ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है दो विरोधी चीज़ों को एक साथ यूज़ करते हैं उसका कुछ न्यू मीनिंग निकालने के लिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फ्रेज डेफिनिंग साइलेंस। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट टू अपोजिंग वर्ड, तो दो अपोजिट वर्ड में यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट अलग दिख रहा है। जैसे कि डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग का मतलब होता है कान फोड़ने वाली आवाज़, ऐसी आवाज़ बहुत लाउड हो जो। और साइलेंस का मतलब आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर टू अपोजिट वर्ड को कंपेयर किया गया है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ओल्ड न्यूज़, अलोन टुगेदर, लव हेट। ये सारे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं वर्ड, ठीक है। ओपन सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट जो ओपन है, तो ऐसा कोई सीक्रेट हुआ ही नहीं जो कि ओपन हो। आइसी हॉट, ठंडा भी है और गर्म भी है। तो ये क्या हुआ, कौन सा फिगर स्पीच है हमारा, ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा पैराडॉक्स। ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ बट कंटेन्स सम ट्रुथ, थीम और ह्यूमर। पैराडॉक्स एक ऐसा कथन जो बेतुका लगे, ठीक है। दो विचारों के बीच विरोधाभास जब उत्पन्न होता है तो ऐसे फिगर स्पीच को हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये कथन अतार्किक लगते हैं, इलॉजिकल लगते हैं, लेकिन इनका एक वैलिड मीनिंग भी होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल आर मोर इक्वल देन अदर। ये एनिमल फॉर्म से लिया गया एग्जाम्पल, इसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा हुआ था। तो यहाँ पर पिग्स के बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई मस्ट बी क्रूल टू बी काइंड। ये हैमलेट से लिया गया है एग्जाम्पल। तो मुझे निर्दयी बनना पड़ेगा दयालु बनने के लिए। तो यहाँ पर दो विरोधी चीज़ें एक साथ हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि वर्ड्सवर्थ की पोयम से लिया गया है, जैसे कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ये भी पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है
जो गैर मानवीय थिंग्स को, वस्तुओं को और थॉट्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ देता है, ठीक है, ह्यूमन के गुण देता है। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, द विंड इज गिवन ए ह्यूमन एक्शन हॉलिंग। तो यहाँ पर हवा को किससे कंपेयर किया गया है? ह्यूमन एक्शन से कंपेयर किया गया, हॉलिंग से। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं। लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई। तो लाइटनिंग इज गिवन ए ह्यूमन एक्शन डांसिंग। तो लाइट को ह्यूमन के एक्शन से कंपेयर किया गया, कौन से एक्शन से? डांसिंग से। लाइट तो डांस करती नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको रिफ़र किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सन स्माइल्ड। द सन इज गिवन ए ह्यूमन एक्शन। यहाँ पर भी ह्यूमन एक्शन से सन को रिफ़र किया गया है। स्माइलिंग, सन कभी स्माइल तो करता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसको जो मानवीय गुण से दर्शाया गया है। द लीव्स डांस इन द विंड, ये भी एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। द कार कंप्लेंड, तो कार क्या कर रही है? कंप्लेन कर रही है। द कार इज गिवन ए ह्यूमन एक्शन कंप्लेनिंग। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है प्लूनाज्म। प्लेनिज्म इज द यूज ऑफ more word than necessary to convey meaning. A writer you might use pleonasm for humor or emphasis, or they might not realize they are using extra word at all. तो pleonasm क्या होता है? अधिक से अधिक शब्दों का यूज़ करता है राइटर किसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई माई सेल्फ। यहाँ पर इन दोनों के एक साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये एग्जाम्पल है किसका? प्लूनाज्म का। द बर्निंग फायर वार्म द होल हाउस, ये भी एग्जाम्पल किसका है? प्लेनिज्म का है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि बर्निंग फायर ने पूरे घर को गर्म कर दिया। अगर किसी एक कमरे में कोई एक स्टोव या गैस रखा है तो वो पूरे घर को गर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड का यूज़ कर दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनिज्म। तो इसमें क्या होता है? अननेसेसरी रिपीटिशन होता है वर्ड का, जो कि इतना ज़रूरत नहीं होती। तो ये था हमारा फिगर ऑफ स्पीच, प्लेनिज्म। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पन। ए पन इज़ ए फॉर्म ऑफ वर्ड प्ले दैट पर्पजली सब्सटीट्यूट्स वर्ड दैट साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग। ये वर्ड प्ले होता है, राइटर क्या करते हैं? वर्ड से खेलते हैं और किसी शब्द का दो अलग अर्थ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ एक ही वर्ड होगा लेकिन उसके क्या होंगे? दो अलग अलग अर्थ होंगे। प्ले ऑन वर्ड होता है, ठीक है, शब्दों से खेलना। तो इसको हम बोलते हैं पन। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइंड इज़ ए लॉन्ग एंड इज सैड टेल, सेड द माउस टर्निंग टू एलिस एंड साइंग। इट इज़ ए लॉन्ग टेल सर्टेनली, said Alice looking down with wonder at the mouse tail। तो यहाँ पर माउस क्या कह रहा है कि माइंड इज ए लॉन्ग एंड सैड टेल, ठीक है। यहाँ पर टेल के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो टेल उसकी पूंछ वाला हो गया और दूसरा कहानी, ठीक है। तो वो इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। मेरी क्या है? एक लंबी और दुखद कहानी है, और यहाँ पर टेल का अर्थ एक पूंछ भी हो रहा है, और यहाँ पर दूसरा अर्थ निकल रहा है कहानी से। तो ये क्या है? हमारा पन है, प्ले ऑन वर्ड। यहाँ पर एक और इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल देख लें। ए बाइसिकल कुड नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड। यहाँ पर भी दो अर्थ निकल रहे हैं। बाइसिकल अपने आप नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि ये बहुत टू टायर्ड, इसके दो टायर हैं, और दूसरा अर्थ निकल रहा है ये बहुत थकी हुई है। तो ये भी प्ले ऑन वर्ड्स है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? पन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। इस सिमिली कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग लाइक और एज टू गिव द रीडर ए मोर विविड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच में
जिसमें एज, लाइक और सो का यूज़ होता है उसको हम सिमिली कहते हैं। वर्ड्स को कंपेयर किया जाता है इन वर्ड का यूज करके, किसका, एज, लाइक, सो का। इट वॉज द फर्स्ट रियल डे ऑफ समर एंड बाई द टाइम सी केम बैक इंडोर सी वॉज एज रेड एज टोमेटो। ओके, यहाँ पर एज का यूज़ किया गया है कंपेयर करने के लिए। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं, सिनेक्डकी। सिनेक्डकी इज ए व्हेन स्मॉलर यूनिट इज यूज्ड टू सिग्निफाई ए लार्जर यूनिट और वाइस वर्सा। तो सिनेक्डकी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी एक चीज़ के हिस्से, पार्ट का यूज़ पूरे हिस्से के लिए किया जाता है, पूरे पार्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू लाइक माई न्यू व्हील। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है, ये क्या, डू यू लाइक माई न्यू व्हील, क्या तुमको मेरी नए व्हील्स मतलब पहिए पसंद है। तो यहाँ पर ये किसके लिए बात कर रही है, व्हील्स, कार के लिए बात की जा रही है कि तुमको मेरी नई कार पसंद है, डू यू लाइक माई न्यू कार। तो यहाँ पर व्हील्स का यूज़ किया गया है किसके लिए, कार को रिफ़र करने के लिए। तो एक पार्ट का यूज़ किया गया है पूरे हिस्से को रिफ़र करने के लिए। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिनेक्डकी। ओके, नेक्स्ट है अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट इज द इंटेंशनल डाउन प्लेइंग ऑफ ए सिचुएशन। दिस कैन क्रिएट ए ह्यूमरस और डेड पैन इफेक्ट इन राइटिंग। तो अंडर स्टेटमेंट एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी चीज़ को कम महत्वपूर्ण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ का एग्जाम्पल दिया गया है, आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन, इट्स नॉट वेरी सीरियस। ठीक है, मुझे ये ऑपरेशन करना होगा, ये इतना सीरियस नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑपरेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को कम महत्वपूर्ण आंका जा रहा है। ये कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, अंडर स्टेटमेंट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव दिस टिनी लिटिल ट्यूमर ऑन द ब्रेन। तो ये छोटा ट्यूमर मेरे ब्रेन पर है। तो ये देखिए यहाँ पर दिस टिनी लिटिल ट्यूमर कितनी खतरनाक बीमारी होती है और इसको कितना कम महत्वपूर्ण करके दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अंडर स्टेटमेंट, चीज़ों को कम महत्वपूर्ण करके बताया जाना। यहाँ पर अंडर स्टेटमेंट के अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।